भारत सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप्स को बैन किया गया है उनमें शेयरिट, यूसी ब्राउजर, हेलो, यूसी न्यूज, लाइक और एक्जेंडर समेत कुल 59 ऐप शामिल हैं। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने स्वागत किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चीनी सामान के बहिष्कार के राष्ट्रीय अभियान के लिए ये बहुत बड़ा समर्थन है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के 7 करोड़ व्यापारी सरकार का समर्थन करते हैं और अब और तेजी से कैट अपने अभियान को देश के कोने कोने में ले जाएगा। भारत सरकार द्वारा अभी 59 चाइनीज ऐप को जो प्रतिबंध लगाया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किया जाए। वहीं सरकार द्वारा टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद गूगल और एप्पल ने इसे अपने एप्लीकेशन स्टोर से हटा दिया है। अब भारतीय यूजर्स के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि जिन स्मार्टफोन यूजर्स के पास टिकटॉक ऐप फोन में पहले से ही मौजूद है, तो क्या अब वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। टेक एक्सपर्ट का कहना है कि आपके फोन में मौजूद ऐप काम करेगी या नहीं इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन नया यूजर इसे किसी हालत में डाउनलोड नहीं कर सकेगा। भले ही ये ऐप आपके फोन में मौजूद है, लेकिन आप इसे अब अपडेट नहीं कर पाएंगे और न ही इसे भारत में किसी भी तरह की डेवलपर सपोर्ट मिलेगी। भारत सरकार के अधिकारी सरकार के इस फैसले की सूचना सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रहे हैं। साथ में कहा जा रहा है कि इन ऐप्स से जाने और आने वाले सभी तरह के डेटा और ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए। सरकार के इस कदम के बाद इन ऐप्स के उपयोगकर्ता कम हो जाएंगे और धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई इस ऐप को चलाना चाहता है तो वो भारत के बाहर किसी अन्य देश जहां इन ऐप को कानूनी रूप से वैध माना गया है वहां जाकर इसका उपयोग कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आपके टिकटॉक पर मौजूद कंटेंट का क्या होगा। भारत में टिकटॉक यूजर्स ने करोड़ों की संख्या में कंटेंट तैयार किया हुआ है, वहीं कुछ के लिए तो ये कमाई का जरिया भी है। ऐसे में इस कंटेंट का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। इसके बारे में भी आपको हम जल्द जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।